गणाः पितरश्चोपासते तया मामज्ञमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में तीसरा अंक चल रहा है। तीसरे अंक के 21 पद्य पढ़ चुके हैं, उससे आगे का आज पढ़ रहे हैं और मेरा विचार है कि आज कल में इस तृतीय अंक को अपन समाप्त कर देंगे। कल की बात ये चल रही थी, राजा और शकुंतला दोनों एकांत में बैठे हुए आपस में प्रेमालाप कर रहे हैं। इतनी ही देर में अचानक जो है पर्दे के पीछे से आवाज आती है। उस आवाज को सुन करके थोड़ा सा हड़बड़ाहट होता है। वहां से आगे अपन पढ़ रहे हैं। नैपथ्य चक्रवाक वधुके आमंत्रय सुसहचरम उपस्थिता रजनी। पर्दे के पीछे से आवाज आई, हे चक्रवाक वधु, आमंत्रय सुसहचरम, अपने सहचर को बुलाओ, उपस्थिता रजनी, रात उपस्थित हो गई है। उसको बुलाने का मतलब ये चकवा चौकी यहाँ पर विदा लेने से है कि चकवा चक्की जैसे रात होती है तो अलग अलग हो जाते हैं कि अपने मित्र से विदा ले लो क्योंकि रात उपस्थित हो गई है। शकुंतला ससंभ्रमम, शकुंतला जो है बड़ी हड़बड़ाहट के साथ पौरव असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलम्भाय आर्या गौतमी इत एवाच आगच्छति। शकुंतला कहती है, हे पौरव, पूर्ववंशी राजा दुष्यंत, असंशयम निस्संदेह, मम शरीर वृत्तांतोपलम्भा आर्या, मेरे शरीर के वृत्तांत को सुनकर के आर्या गौतमी इत एव आगच्छति, इधर ही आ रही हैं। तत् विटपांतरितो भव, इसलिए आप थोड़ा सा पेड़ के पीछे छिप जाओ। राजा तथा इति आत्मानम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार अपने आप को जो है छिपा करके बैठ जाता है। तदा प्रवेशति पात्र हस्ता गौतमी सख्युच, और उसी समय पर रंगमंच पर जो है ना पानी का पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी और उसकी दोनों सहेलियां अनुसुईया और प्रियंवदा रंगमंच पर उपस्थित होती हैं। दोनों सहेलियां कहती हैं, इत इत आर्या गौतमी, आर्या गौतमी आप इधर आइए, शकुंतला इधर है। शकुंतला गौतमी शकुंतला उपेति, गौतमी शकुंतला के पास में आकर के जाते, बेटी अपि लघु संतापानी ते अंगानी, तुम्हारे शरीर के संताप कुछ कम हुए हैं, लघु माने थोड़े हुए हैं। शकुंतला आरे अस्ति में विशेषा, शकुंतला कहती है, हाँ अब कुछ आराम है, पहले की अपेक्षा विशेष हूं अर्थात ठीक हूं। गौतमी अनेन दर्भोदकेन निराबाधम एव ते शरीरम भविष्यति, इस दर्भ पवित्र पानी से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बाधा रहित, पीड़ा रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर के वो सिरसी शकुंतलाम अभ्युक्ष, शकुंतला के सिर पर हल्का सा पानी छिड़कती है। वत्से परिणतो दिवस, बेटी अब दिन जो है ना समाप्ति की तरफ है, इसलिए एहि ऊटजमेव गच्छामः, अपनी कुटिया में चलते हैं। इति प्रस्थिता, ऐसा कहकर के सभी वहां से प्रस्थान करती हैं। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने आप में सोचती है, हृदय प्रथमम एव सुखोपनते मनोरथी कातर भावम न मुंचसी, पहली बार में सुखोपनते सुख से प्राप्त हुए मनोरथ के सुखपूर्वक प्राप्त हो जाने पर कातर भावम न मुंचसी, तुम कायरता को अपनी नहीं छोड़ पा रहे हो, अपनी कृपणता को नहीं छोड़ पा रहे हो, अपने आप में लज्जित हो रहे हो, संकोच को नहीं छोड़ रहे हो। सानुशय विघटित से कथम ते सांप्रतम संताप, और इस समय पर बड़ी दुख के साथ, माने जो है इस समय पर पश्चाताप के साथ जो है ना तुम अलग हो रहे हो, तो फिर दुख क्यों हो रहा है? जिस समय पर सुख का समय मिला उस समय पर अपने आप में संकोच था और अब जो है अलग होने की बारी आ रही है तो दुख क्यों हो रहे हो? पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, इतनी बात वो अपने में सोच रही थी और थोड़ा 2 कदम चल करके स्पष्ट कहती है, लता वलय संताप हारक, हे लता मंडप, मेरे संताप को दूर करने वाले,
आमंत्रये त्वाम भूयोपि परिभोगाय। आमंत्रये विदा देती हूँ, किस लिए? भूयोपि परिभोगाय, दोबारा मिलने के लिए। यानी यहाँ पर विदाई का अर्थ आमंत्रण देना है कि अर्थात दोबारा फिर मिलेंगे, इस बात के लिए मैं तुमको वचन देती हूँ, तुमसे कहती हूँ। सीधा सीधा है, लता मंडप का बहाना है, लता मंडप में बैठे हुए दुष्यंत को कह रही है कि दोबारा मिलने के लिए आपको मैं कह रही हूँ। इति दुखे न निष्क्रांता शकुंतला सह इतरा भी। इस प्रकार से शकुंतला अपनी दूसरी सहेलियों और गौतमी के साथ दुख पूर्वक निकल जाती है। राजा पूर्व स्थानम उपेत्य, राजा उस पेड़ के पीछे छिपाता, वहां से वापस जो है ना उस शिलापट्टक पर आकर के सनिश्वासम, गंभीर श्वास लेता हुआ, अहो विघ्नवत्य प्रार्थितार्थ सिद्धय। प्रार्थितार्थ सिद्धय, जो सिद्धियां की प्रार्थना करने वाले की वो बड़ी विघ्न वाली होती हैं। अभीष्ट वस्तुओं की उपलब्धि विघ्नों से होती है, यानी बाधाएं आती रहती हैं और मिलती रहती हैं जो चीज है। तो क्योंकि मुहुर अंगुली समृताधरुष्टम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखम असंवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमपि उन्नमितम न चुम्बितम तु। मुहु बार बार, अंगुली समृता अधरोष्ठम, अपनी अंगुली से ढके हुए ओठों को, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, निषेध करने वाले कुछ अस्पष्ट अक्षरों से भी अभिराम सुंदर लगने वाले मुखम, मुख को, असंविवर्ती पक्ष्मलाक्ष्या, कंधे की तरफ मोड़े हुए को, मतलब दूसरी तरफ जो है ना किए हुए को, कथम अपि, जैसे कैसे भी, उन्नमितम तू, मैंने उठाया तो सही, पर चुम्बितम ना, चुम्बन नहीं कर सका। राजा कहता है कि मैं जैसे ही उसके चेहरे को उठा करके अपने मुंह तक लाने के लिए प्रयत्न करता था, वो अंगुलियों से अपने अधरों को ढक लेती थी और अस्पष्ट अक्षरों में निषेध भी करती थी कि नहीं नहीं नहीं। इस प्रकार से सुंदर लगने वाले उस चेहरे को मैंने, जो कंधों की तरफ मुड़ जाता था, जैसे कैसे भी उठाया, लेकिन मैं उसका अधर पान नहीं कर सका, चुम्बन नहीं कर सका। मित्रों, आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे का कल पूरा करेंगे और कल इस पाठ को तृतीय अंक को समाप्त कर देंगे। मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ, आप पूरा कह रहा हूँ। पुस्तक लेकर के पढ़ने में सरलता होती है। ये ठीक है कि फोटो वीडियो के साथ दिया जा रहा है, पर पुस्तक होती है तो उसका थोड़ा सा